क्या आप कनाडा के फिलहाल के टॉप इन डिमांड वाली जॉब्स के बारे में जानते हैं? 4 सालों में सबसे तेजी से बढ़ते ऑक्यूपेशंस की एक स्टडी की गई है। लिंक्डइन की हालिया रिपोर्ट 20 कनेडियन रोल्स जो डिमांड में बढ़ रही हैं, पर उन प्रोफेशंस में कुछ महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि का पता चलता है जो कनाडा में भर्ती में वृद्धि देख रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। पढ़ाई ने हर एक प्रोफेशन की ग्रोथ रेट निर्धारित करने के लिए 1 जनवरी 2018 से 31 जुलाई 2022 तक लिंक्डइन के मेंबर्स द्वारा भरी गई लाखों पोजीशंस के जॉब टाइटल्स का आकलन किया। इसमें नॉन सैलरीड, फुल टाइम या पार्ट टाइम रोल्स को शामिल नहीं किया गया है। 4 साल की अवधि में कनाडा में 20 सबसे ज्यादा मांग वाली जॉब्स की उनकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टॉप हायरिंग रीजन्स और रिमोट वर्क के ऑप्शंस पर प्रकाश डाला गया है। हाल के आंकड़ों के अनुसार कनाडा में सबसे ज्यादा मांग वाले ऑक्यूपेशंस में ग्रोथ मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्ट ऑपरेशंस मैनेजर, डिस्पेंसरी टेक्नीशियन, टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर और सस्टेनेबिलिटी मैनेजर शामिल हैं। ये प्रोफेशंस मुख्य रूप से ग्रेटर टोरंटो एरिया GTA, ग्रेटर वैंकूवर मेट्रोपॉलिटन एरिया GVMA और ग्रेटर मॉन्ट्रियल मेट्रोपॉलिटन एरिया GMMA में ज्यादा मांग में है। रिमोट जॉब की अवेलेबिलिटी के संदर्भ में ग्रोथ मार्केटिंग मैनेजर की उपलब्धता 46.2%, प्रोडक्ट ऑपरेशंस मैनेजर की 43.2% और टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर की 29.3% है। अन्य मांग के प्रोफेशंस में हेड ऑफ ग्रोथ, यूजर एक्सपीरियंस राइटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएट, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, कस्टमर सक्सेस एसोसिएट, वैल्यूएशन एनालिस्ट, सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव, सिक्योरिटी इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, ई-कॉमर्स कोऑर्डिनेटर, टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, क्रू शेड्यूलर, मेडिकल राइटर और मीडिया प्लानर शामिल हैं। इन पोजीशंस के लिए रिमोट जॉब की अवेलेबिलिटी 3.3% से 66.4% तक अलग अलग है। नवंबर की लेटेस्ट अवेलेबल जॉब वैकेंसी रिपोर्ट के अनुसार कनाडा में सभी इंडस्ट्रीज में नौकरी के अवसरों में 20,700 की कमी आई थी। हालांकि 2022 के अंत तक जॉब वैकेंसीज की कुल संख्या अभी भी 8,50,300 के हाई रिकॉर्ड के लेवल पर बनी हुई है। पूरे कनाडा में जॉब की कुल वैकेंसीज में कमी के बावजूद हेल्थ केयर और सोशल असिस्टेंस, प्रोफेशनल, साइंटिफिक और टेक्निकल सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में पिछले सालों की तुलना में बहुत कम या कोई कमी नहीं होने के बावजूद लगातार नौकरी के अवसर मिलते रहे हैं। यह इन सेक्टर्स में एक थ्राइविंग रिक्रूटमेंट एनवायरनमेंट का संकेत देता है, विशेष रूप से नए लोगों के लिए जो लेबर फोर्स की ग्रोथ का एक जरूरी हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि देश की इकोनॉमी कोविड महामारी के प्रभाव से उबर रही है। कई लोगों के लिए रोजगार केवल फाइनेंशियल सपोर्ट का साधन नहीं है, बल्कि कनाडा में परमानेंटली रहने का रास्ता भी है। इसे ध्यान में रखते हुए न्यूकमर्स को कनाडा के लिए अपना रास्ता निर्धारित करते समय जरूरी पॉलिसी के बदलावों पर विचार करके सेवा दी जा सकती है। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स PNP नए लोगों को उनकी एजुकेशन, प्रोविंस से जुड़ाव और इन डिमांड ऑक्यूपेशंस में अनुभव के आधार पर परमानेंट रेजिडेंट्स बनने और इनवाइट करने के प्रोविंसेस के लिए डायरेक्ट इमिग्रेशन पाथ के रूप में काम करते हैं। 2023 में PNP को परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कनाडा के सबसे बड़े पाथवे के रूप में एक्सप्रेस एंट्री मैनेज्ड प्रोग्राम्स को पार करने का अंदाजा है। गौरतलब है कि एक्सप्रेस एंट्री में भी अहम बदलाव आने की उम्मीद है। जून 2022 में बिल C-19 के इम्प्लीमेंटेशन के बाद इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर अब फेडरल एक्सप्रेस एंट्री पूल, ऑक्यूपेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, एजुकेशन आदि जैसी विशेषताओं के आधार पर स्पेसिफिक इमिग्रेशन कैटेगरीज बनाने और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए इन्विटेशंस टू अप्लाई ITA जारी करने में सक्षम है। जबकि अभी तक कोई और डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, ऊपर लिस्टेड लोगों और लगातार जॉब वैकेंसीज वाले सेक्टर्स जैसे ऑक्यूपेशंस इन लक्षित एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज में चुने जाने का एक मजबूत मौका देते हैं, क्योंकि वे इन डिमांड वाले ऑक्यूपेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो फिलहाल कनाडा नहीं भर सकता है के लिए वैकेंसीज नए लोगों की मदद के बिना। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।